हेलो, गुड मॉर्निंग, जय जोहार, राम राम सभी दोस्तों को। आज 4-5 दिन के बाद में फिर से मैं आपके लिए कुछ खबर लेकर के आ गया हूं। आप अभी पिछले 2-3 दिनों से अखबार देखे होंगे, शायद यदि आप अपडेट होंगे तो अखबार जरूर देखे होंगे। अखबार में आए दिन कुछ ना कुछ चर्चाएं इसको होकर के होते रहती है, क्योंकि कभी कभी जो है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। कभी कहीं धरना प्रदर्शन हो जाता है, कभी कहीं हड़ताल पर बैठ जाते हैं, तो पत्रकार लोग क्या है देखते रहते हैं और वो लोग जो है उठा करके एक हेडलाइन बना करके छाप देते हैं ताकि उनका अखबार कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड और पढ़ा जा सके। या इसे भी कहा जा सकता है कि वो अपने अखबार को और ज्यादा प्रचार प्रसार करने के लिए भी हेडलाइन छाप दिया करते हैं। इधर साइड फर्स्ट पेपर आई, उसमें कटिंग लिखा था कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट बहुत ही जल्द। ठीक है, ऐसा लिखा था हेडलाइन। आप देखना इधर पर बगल में, यहाँ पर हेडलाइन आपको दिख रहा होगा कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रिजल्ट जल्द ही आने की उम्मीद है, सितंबर में ही आई थी आंसर की। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि ये वाला जो हेडलाइन है ये जल्द आने की उम्मीद है। ठीक है, बहुत अच्छा हेडलाइन दिया है, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया टिकी है। दूसरी बात, नई सरकार बनने के बाद, ये सेकंड नंबर का अखबार है, आप देखिए बगल में अखबार लगा है, नई सरकार बनने के बाद ही जारी होंगे पीईबी की भर्ती परीक्षाओं के नतीजे। ठीक है, इसी अखबार के अंदर में लिखा है कि पीईबी ने जो है सन 2021-22-23 में काफी सारी भर्तियां कराई, लेकिन उनमें से अधिकांश भर्तियां ऐसे हैं जिनके रिजल्ट उन्होंने नहीं दिए। लगभग 5 से 6 पेपर ऐसे हैं। उसमें लिखा हुआ है, यह अखबार की जो कटिंग है उसमें लिखा हुआ है, सहायक पशु चिकित्सक अधिकारी, पैरामेडिकल, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल अधीक्षक, ग्रुप 2, सब ग्रुप 4, पटवारी एवं अन्य समकक्ष भर्ती के जो रिजल्ट है वो अभी तक परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुए हैं। कहीं ना कहीं इसको लेकर के आप भी इस बात को समझ रहे होंगे, क्योंकि पटवारी परीक्षा में देखिए आए दिन कितनी बड़ी धांधली हुई, और धांधली चाहे किसी भी कारण से हो, चाहे उसमें सरकार इन्वॉल्व ना हो, लेकिन गलती पूरी किसकी मानी जाती है, जो वर्तमान में सरकार मतलब सत्ता में है। ठीक है, क्योंकि अब कौन अधिकारी, कौन कर्मचारी, कौन टेक्निकल इशू, कौन टेक्निकल काम कर रहा है, कौन फर्जीवाड़ा कर रहा है, इससे तो सरकार मान लो दूर दूर तक नहीं देखने में आ रहा है, उनको कुछ पता ही नहीं है। लेकिन इधर अंदर में क्या हो रहा है उसके बारे में बाद में यदि लोग एलिगेशन लगाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ सरकार पर लगाते हैं। बात यह नहीं है कि आपका रिजल्ट कब आएगा, बात यह भी नहीं है कि आपका पेपर निरस्त होगा, बात सिर्फ इतनी सी है कि आप अपने फिजिकल को अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, यदि आप अपने फिजिकल में शिथिल हो गए हैं, यदि आप अपने फिजिकल में कमजोर पड़ गए हैं और आप सोच रहे हैं कि अब जब रिजल्ट आएगा तभी तीर मारूंगा, तो आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। यह आपके लिए सोने पर सुहागा है। यदि आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है तो यूं समझ लो, जितना लेट रिजल्ट आएगा उतने ही जल्दी आपको फिजिकल के लिए बुलाएगा। इस पॉइंट को आप नोट कर लो, जितना लेट रिजल्ट आएगा उतने जल्दी आपको फिजिकल के लिए बुलाएगा। मान लो कि फिजिकल आपका रिजल्ट चलो मैं मान के चलता हूं 17 नवंबर तक चुनाव, 17 नवंबर को चुनाव है। ठीक है, यदि मैं कह लूं कि 25 नवंबर को रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, 25 नवंबर को रिजल्ट आ रहा है आपका, तो इसके अगले 10 दिन बाद में मतलब 5 दिसंबर से समझ लो आपकी परीक्षा जो है फिजिकल प्रारंभ हो जाएगी। मतलब यूं समझ लो कि जितना ज्यादा यहां पर आपको टाइम मिलेगा रिजल्ट बनते तक, तभी तक आपके पास टाइम है कि आप अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि जिस टाइम पर रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ज्यादा से ज्यादा समय आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप इतने दिनों से लंबित वैकेंसी पड़ी है, साल से 1.5 साल इसकी मतलब प्रक्रिया चलते चलते हो चुकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने फिजिकल पे बहुत ज्यादा जोर देना चाहिए। फिजिकल के लिए आपको भटकने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास कोई परामर्शदाता नहीं है, यदि आपको कोई ज्ञान बांटने वाला नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है कि आपका पड़ोसी पैसे लेकर के फिजिकल कर रहा है या कोई एकेडमी वाला फिजिकल लेकर करा रहा है, तो वहां भी जाने की जरूरत नहीं है। यदि आप सक्षम नहीं है तो आप किसी को देख देख करके भी फिजिकल कर सकते हैं। भाई आपके सामने में कोई ग्रुप दौड़ रहा है तो उसके पीछे पीछे आप भी दौड़ लो, क्या टेंशन है? वो लोग उधर एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप भी इधर देख के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लीजिए। उनका लॉन्ग जंप कूद के होगा, आप भी 2 छलांग लगा लो। हाँ, रही सवाल गोला की, मान लो वो लोग गोला फेंकने नहीं दे रहे हैं तो आप 2-4-6 दोस्त मिलकर के गोला ले लो और गोला फेंक की प्रैक्टिस करो। लेकिन कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस बहुत तगड़े तरीके से करना है। सुनने मिला है और बहुत सारे लड़कों का कमेंट यहाँ पर देखने मिला है कि सर बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, रिजल्ट आ नहीं रहा है, सरकार का भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि रिजल्ट घोषित करती है या नहीं करती, क्या हो गया है। लेकिन बात ऐसी है कि आपको पता होगा कि व्यापम घोटाला का मामला बहुत चरम सीमा पर है। ठीक है, इसीलिए जो है हो सकता है एमपी पुलिस का रिजल्ट अभी ना ही घोषित हो इलेक्शन से पहले, ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि कारण उसका वही है कि फिर से इसमें कुछ थोड़े बहुत घोटाला हो जाए या कहीं से बात सुनने मिल जाए। क्योंकि मैं तो कुछ बंदों से भी परेशान हूं कि भाई आप भाई 80 नंबर लेकर के लाए हैं और सर बोल रहे हैं कि सर मेरा फिजिकल नहीं ठीक से नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसे लिख रहे हो फिजिकल, ठीक है, ये ठीक है, सर मेरे 80 नंबर आए हैं
लेकिन मेरे फिजिकल में 30 नंबर हो रहे हैं, 60 नंबर हो रहे हैं। अब बताए बंदा 80 नंबर लाया है और फिजिकल ऐसा लिख रहा है, तो ये फिर थोड़ा सा क्या है, संदेह होता है आदमी को। ठीक है, संदेह होता है। एक जन ने लिखा सर, ये तो ठीक है, चलो मान गया कि इसको हिंदी समझ के लिख लिया होगा, सर ऐसे लिखते हैं तो ये ठीक है। कुछ कुछ बच्चे जो है बहुत अच्छा खासा कमेंट कर देते हैं कि नंबर तो बहुत अच्छे खासे हैं, लेकिन स्पेलिंग में ऐसे लिखते हैं कि कभी देखा ही ना हो फिजिकल की स्पेलिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से भी संदेह यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अगर से फर्जीवाड़ा होगा, यदि आपके पास भी कोई कॉल आता है कि हमारा नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ रहा है या फिजिकल में आपका नंबर बढ़ा देंगे, ऐसा करके कुछ होता है, तो आप जरूर एक दूसरे को सूचना दीजिए और बात को फैलाइए और उस कॉलर तक पहुंचाने की कोशिश करिए। ज्यादा से ज्यादा जो है ट्रैप जो है बनने से पहले ही खत्म हो जाए तो वो सही रहेगा। ठीक है, यदि आप सोचेंगे कि मैं 5 लाख देकर के 10 लाख देकर के पुलिस भर्ती में हो जाऊंगा सेलेक्ट, तो बता दूं आपको, ये जो भर्ती यदि आप हो भी जाएंगे ना, जो 10-10 साल 12-12 साल तक की नौकरी कर चुके हैं और उनका जब पर्दाफाश हुआ है फर्जीवाड़ा में, चाहे वह नकली डॉक्यूमेंट्स बनाया हो, चाहे किसी नकली स्थायी निवास बनाया हो, या उसने परीक्षा में किसी गड़बड़ी के माध्यम से पास हुआ हो, उसकी जांच होने के बाद में जो है उसका धन, धर्म, पैसा, इज्जत, परिवार सब कुछ खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके पीछे कारण मैं बताऊं, क्योंकि आप जितने साल तक नौकरी करते हैं उतने साल के नौकरी का पूरा पैसा वसूला जाता है, भी ब्याज सहित। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आपको अपना घर बेचना पड़ेगा, जगह जमीन बेचना पड़ेगा, कैसे भी करना पड़ेगा, लेकिन पूरे के पूरे पैसे चुकाने पड़ेंगे। दूसरी चीज है कि इसमें आपको जेल होगी। तीसरी चीज है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स निरस्त कर दिए जाएंगे, उस पर बैन लगा दिया जाएगा आजीवन, उस पर आप कभी एग्जाम नहीं दे पाओगे उस डॉक्यूमेंट के थ्रू। इसीलिए मैं कहता हूं कि फर्जीवाड़ा का रास्ता बिल्कुल भी मत अपनाइए। यदि आपके पास किसी का भी फोन आता है तो तत्काल प्रभाव से कहीं ना कहीं सूचना देने की कोशिश करिए, दोस्तों के ऊपर फैला दीजिए। आप अगर से ये सोचेंगे कि किसी को पता नहीं चलेगा, यह फोन तो मेरे पास ही आया है, 100% सबके सब वही सोचते हैं कि ये तो सिर्फ मुझे ही पता है, ये तो सिर्फ मुझे ही पता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है और उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। और आपको नौकरी में हमेशा डर बना रहेगा, भय बना रहेगा, कायर जैसे लगेगा, डरपोक जैसे लगेगा यदि आप फर्जीवाड़े के थ्रू यहाँ पर भर्ती में आएंगे। यदि आप ईमानदारी से 250 रुपए या 400-500 रुपए एग्जाम फीस भर के पास हुए हैं और इसी में नौकरी लग रहे हैं, तो ये आपके लिए पूरे जिंदगी भर के लिए सुख की नौकरी है और इज्जत की नौकरी है, सम्मान की नौकरी है। यदि आप इसमें इसके बजाय 10 लाख रुपए देकर के नौकरी लगते हैं तो पूरे जिंदगी भर आप नौकरी करोगे तो अपने आप को कोसते रहोगे। और दूसरी बात बता दूं, आपके दिमाग में पूरा हमेशा 100% डर बना रहेगा कि आज पकड़ा जाऊंगा, कि कल पकड़ा जाऊंगा, परसों पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि कई सालों तक लंबित केस यहाँ पर जो है पकड़ाते हैं और लड़के नौकरी से निकाले भी जाते हैं। अभी पिछली बार 77 लड़कों को निकाला है, आपने सुना भी होगा। कोई किसी के बदले में बैठ के पेपर भी दे देता है तो वो भी पकड़ा करके निकल जाता है। आपको दुनियादारी से मतलब नहीं रखना है, आपको अपनी इज्जत, मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए काम करना है और अपनी मेहनत के दम पर जो है नौकरी आपको पाना है। उम्मीद है कि आप फिजिकल को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, आगे भी फिजिकल को बहुत अच्छे से करेंगे जब तक आपका रिजल्ट होकर के फिजिकल ना हो जाए। यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे फिजिकल करना ही है तो अपने फिजिकल पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। काफी दिनों से मैं सरकारी काम से बाहर गया हुआ था, इसीलिए वीडियो नहीं बना पाया। चलिए आप सभी को मेरा राम राम, धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर करके सब्सक्राइब कर देना चैनल को।